तो आज जो चैप्टर हम कवर करने जा रहे हैं 10th चैप्टर है, जो कि लास्ट चैप्टर है सेकंड कैंटो का। और इसका पार्ट 3 आज हम कवर करेंगे। और इस चैप्टर का नाम है भागवत सभी प्रश्नों का उत्तर है, या फिर भागवतम इज द आंसर टू ऑल क्वेश्चंस। ठीक है, तो शुरू करने से पहले मंगलाचरण कर लेते हैं। आपकी स्क्रीन पे आ रहा है मंगलाचरण, तो आप मेरे साथ इसको दोहरा सकते हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। कुछ और प्रणाम मंत्र करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। शुश्रूषोषदधानस्य वासुदेव कथारुचि स्यान्महत्सेवया विप्रः पुण्यतीर्थनिषेवनात् शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनः। हृदयन्तः स्तुभद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ओके, तो आपके स्क्रीन पे अब 10 चैप्टर का ब्रेकअप आ रहा है। तो हम पिछली 2 क्लासेस से 10 चैप्टर को कर रहे हैं और आज लास्ट क्लास है। तुमने पिछली बार 33 श्लोक तक किया, आज हम 34वें से करेंगे। तो इसका ब्रेकअप है कि जो 34 और 35 श्लोक है वो भगवान के सर्ग क्रिएशन, मतलब कि जो प्राइमरी क्रिएशन है उसके बारे में बताएगा। और फिर 36 से 47 तक हम विसर्ग, जो कि ब्रह्मा जी द्वारा क्रिएशन होती है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बारे में एक्चुअली जो सुखदेव गोस्वामी है वो बताएंगे। और फिर सॉरी सूत गोस्वामी बताएंगे। फिर 48वें से 51 तक शौनक ऋषि जो है विदुर जी और मैत्रेय जी का किस प्रकार से संवाद हुआ उसके बारे में प्रश्न पूछेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं।
तो 34वें में क्या हो रहा है? 34वें में बोल रहे हैं, अतः इस स्थूल संसार से परे दिव्य संसार है, जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर है। ना तो इसका आदि है, न मध्य और न अंत। अतः यह व्याख्या अथवा चिंतन की सीमाओं से के परे है और भौतिक बोध से भिन्न है। तो क्या बता रहे हैं इसमें कि एक ऐसा भी संसार है जो कि इन सारे जो जो मटेरियल मैनिफेस्टेशन है, जो भौतिक जगत है, उससे पूरी तरह से परे है। मतलब, और पूरी तरह से दिव्य है। मतलब ऐसा भी नहीं कि हम सोचे कि अच्छा सूक्ष्म है, ये स्थूल है, वो सूक्ष्म है। सूक्ष्म नहीं, सूक्ष्म से भी परे है, दिव्य है पूरी तरह से। और ना तो उसका कोई आदि है ना मध्य है ना अंत है। मतलब कि वो कभी भी मतलब डिस्ट्रॉय नहीं होता, उसका नाश कभी भी नहीं होता। तो इसीलिए कह पाना कि कब एग्जिस्टेंस हुआ और कब तक रहेगा, ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है। तो इसके बारे में प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो भगवान का जो विराट रूप है, वो मतलब समय समय पे जो है मैनिफेस्ट होता है, समय समय पे प्रकट होता है ना। कि जब सृष्टि का कार्य होना होता है, तब विराट रूप का प्राकट्य होता है। लेकिन जो भगवान का दिव्य रूप है, उसका ना तो कोई आदि है, ना मध्य है, ना कोई अंत है। भगवान का जो दिव्य रूप है, वो पूरी तरह से क्या है, शाश्वत है और कभी भी उसका अंत नहीं होता। तो जो भौतिक जगह है, उस जगत है, उसकी रचना कैसे होती है? उसकी रचना होती है जब भगवान जो है अपना विस्तार करते हैं और विराट रूप धारण करते हैं, और उसके बाद से भौतिक जगत का प्रारंभ होता है। फिर प्रभा जी बताते हैं कि मतलब जो भौतिक जगत के परे 8 और कवरिंग्स हैं। 8 कवरिंग क्या है? 8 कवरिंग है, जैसे ईथर को बोलते हैं खम, है ना, खम या आकाश। हाँ, आकाश, और और जो 5 एलिमेंट्स हैं, पृथ्वी जल वायु, हाँ, और पृथ्वी जल वायु और अग्नि और आकाश। और उसके बाद जो एक 2 लेयर्स और है, वो क्या है? मन का और बुद्धि का। हम्म तो ये 7 लेयर्स की कवरिंग है, सॉरी, और मिथ्या अहंकार, 8 लेयर्स की कवरिंग है। और उसके बाद जो है स्पिरिचुअल वर्ल्ड, यानी कि आध्यात्मिक जगत का प्रारंभ होता है। तो ये आध्यात्मिक जगत जो है, पूरी तरह से भौतिकवादियों की कल्पना के से और उनकी बुद्धि से परे है। हम्म, और वो परम सत्य का, मतलब परम सत्य जो है, वहां पर उनका जो है अबोध है, उनका निवास स्थान है। तो इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब इस श्लोक में एक शब्द आ रहा है, वो है निर्विशेषणम। तो निर्विशेषणम को समझने में हमें गलती नहीं करनी चाहिए। विशेषणम का अर्थ है कि जिसमें गुण हो, और निर का मतलब है जिसमें कोई भी गुण नहीं है। तो लोग जब इसको नॉर्मली सुनते हैं तो कहते हैं अच्छा भगवान निर्गुण है, मतलब कि ना तो उनका कोई रूप है, ना उनको कोई किसी किसी गुण को मतलब का प्रतिनिधित्व करते हैं। मतलब पूरी तरह से भगवान क्या है? निराकार है। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे बताते हैं कि जब ये निर्विशेषणम की बात आ रही है, तो ये बात आ रही है कि भगवान जो है भौतिक गुणों के अंदर नहीं है, भौतिक गुणों से पूरी तरह से पार है, मतलब गुणातीत है। और इसमें मतलब जो 4 दिव्य गुण है, क्या है? कि भगवान अप्रकट है, दिव्य है, शाश्वत है, और मन एवं वाणी से परे है। मतलब पूरी तरह से भगवान जो है, उनको भौतिक इंद्रियों या भौतिक तरीकों से नहीं समझा जा सकता। हाँ, जब तक मतलब भगवान का एक मनुष्य भगवान का भक्त नहीं बनता, और भक्त पे भगवान की कृपा नहीं होती, तब तक भगवान के इस दिव्य रूप को समझा नहीं जा सकता। अब 35वें में देखते हैं क्या कह रहे हैं। 35वें में कह रहे हैं कि मैंने तुमसे भौतिक दृष्टिकोण से भगवान के जिन 2 रूपों का ऊपर वर्णन किया है, उनमें से कोई भी भगवान को जानने वाला शुद्ध भक्तों द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता। तो किन 2 रूपों की बात कर रहे हैं? एक तो भगवान के विश्व रूप की बात कर रहे हैं, जिसके कि मतलब कई लोग जो है भगवान के विश्व रूप की पूजा करते हैं। और दूसरा जो है भगवान का निराकार या अप्रकट अव्यक्त रूप। हम्म तो ये बता रहे हैं कि ये जो दोनों रूप हैं, एक जो है जो कि भौतिकतावादी लोग जिस रूप की पूजा करते हैं, जो कि विश्व रूप है। और जो वादी जो है, वो किसकी पूजा करते हैं? भगवान के निराकार रूप की।
लेकिन जो भक्त है वो क्या जानता है कि भगवान वास्तविकता में इन दोनों रूपों के परे हैं, और इसलिए जो एक शुद्ध भक्त है उसको इन रूपों में कोई भी आसक्ति नहीं है। उसको उस रूप में आसक्ति है भगवान की, जो कि भगवान अपना रूप जो है आध्यात्मिक जगत या त्रिपाद विभूति, यानी कि भगवान का जो आ, भगवान का जो अबोध है, भगवान का जो धाम है, जहां पर जिस जिस रूप को प्रकट करते हैं, तो एक जो शुद्ध भक्त है उसको उस रूप से आसक्ति है। उसको भगवान के विराट रूप या विश्व रूप या फिर भगवान का जो निराकार रूप है, इसमें कोई भी आसक्ति नहीं है। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो शुद्ध भक्त हैं वो वैकुंठ में भगवान या गोलोक में भगवान जिस तरीके से प्रकट होते हैं उस रूप की जो है पूजा करते हैं। तो वैकुंठ में भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट होते हैं और गोलोक में भगवान द्विभुज रूप में प्रकट होते हैं। तो इन दोनों रूपों की पूजा करते हैं शुद्ध भक्त। उनको बाकी जो रूप हैं, जैसे जो कि स्पेशली जो भगवान मतलब मटेरियल वर्ल्ड यानी भौतिक जगत में जो अपने रूप को प्रकट करते हैं, उसमें उनका कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता। तो हाँ, तो इसलिए प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो शुद्ध भक्त हैं या तो वो भगवान के नारायण रूप की पूजा करते हैं या फिर भगवान के कृष्ण रूप की पूजा करते हैं, या उस मतलब जो एक्सपेंशंस भगवान के वैकुंठ जगत में उनकी पूजा करते हैं। ठीक है। और जो ये क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जो निर्विशेषवादी हैं वो भगवान को कब तक पूजते हैं, जब तक कि वो भौतिक जगत में है। क्योंकि उसके बाद उनका क्या डेस्टिनेशन, उनका लक्ष्य क्या है कि वो भगवान के स्वरूप में, भगवान की ब्रह्म ज्योति में वो समा जाए। तो उसके बाद वो जो है भगवान की पूजा नहीं करना चाहते। लेकिन एक शुद्ध भक्त जो है उसका क्या मूड होता है कि मैं इस भौतिक जगत में भी भगवान की पूजा करूं, और जब आध्यात्मिक जगत में जाऊं तो वहां पर भी मैं भगवान की पूजा करूं, भगवान की सेवा करूं। तो उसको इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि वो भौतिक जगत में, आध्यात्मिक जगत में, उसको पता है कि चाहे मैं यहाँ रहूं वहां रहूं, मुझे भगवान की सेवा करनी है, भगवान की पूजा करनी है। तो इसीलिए वो उस रूप के साथ अपना कनेक्शन बनाता है जो कि भगवान का रूप आध्यात्मिक जगत में है। 36वें में देखते हैं क्या बता रहे हैं कि अपने दिव्य नाम, गुण, लीलाओं, परिवेश तथा विभिन्न विभिन्नताओं के कारण भगवान अपने आप को दिव्य रूप में प्रकट करते हैं। यद्यपि इन समस्त कार्यकलापों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, किंतु वे व्यस्त से प्रतीत होते हैं। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि भगवान अपने आप को मतलब एक दिव्य रूप में प्रकट करते हैं, और ऐसा लगता है जैसे कि मतलब वो भी गुणों के अंदर है। मतलब तो यहाँ पर सूत गोस्वामी बता रहे हैं कि भगवान को मतलब जो कार्यकलाप भगवान अपने आप को अपना प्राकट्य करने के बाद करते हैं, तो उन कार्यकलापों से भगवान पे कोई असर नहीं पड़ता, मतलब भगवान उसमें बनते नहीं है। और फिर क्या बता रहे हैं कि जब भी प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बता रहे हैं कि जब भी मतलब भौतिक जगत जो है उसकी सृष्टि की आवश्यकता होती है, तो भगवान जो है अपना विस्तार अलग अलग रूपों में करते हैं, अलग अलग कार्यों को करने के लिए। तो अपना विस्तार करते हैं किस तरह से, ब्रह्मा जी के रूप में, गुणावतार है क्योंकि ब्रह्मा जी, तो ब्रह्मा जी की तरह अपना विस्तार करते हैं, किसके लिए, सृष्टि करने के लिए। और फिर विष्णु रूप में अपना विस्तार करते हैं पालन करने के लिए। और शिव या रुद्र रूप में अपना विस्तार करते हैं संहार करने के लिए। ठीक है। तो मतलब ऐसा नहीं समझना चाहिए कि अच्छा भगवान जो है वो अब भौतिक जगत की सृष्टि कर रहे हैं, भौतिक जगत को चला रहे हैं, उसका पालन कर रहे हैं, उसका संहार कर रहे हैं, तो अब भगवान भी भौतिक नियमों के अंतर्गत है, ऐसा नहीं है। ठीक है। और फिर प्रभुपाद जी बताते हैं कि एक जो बद्ध जीव है वो हमेशा जो प्रकृति के तीन गुण हैं उनके अंडर रहता है, उनसे पूरी तरह से कवर्ड रहता है। लेकिन भगवान पे कभी भी इस चीज का असर नहीं पड़ता। और भगवान जो है मतलब तीन गुणों में, मतलब तीन गुणों के अधिष्ठाता देवों की तरह अपने आप को प्रकट करते हैं। जो ब्रह्मा जी हैं वो क्या है, वो जो रजोगुण है उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। और विष्णु जो है वो सतोगुण का करते हैं, और शिव जी जो है वो तमोगुण का करते हैं। और प्रभा जी बताते हैं कि विष्णु से कौन आते हैं, ब्रह्मा जी आते हैं, और ब्रह्मा जी से शिव आते हैं। और कई बार क्या होता है कि जब कोई योग्य व्यक्ति नहीं होता ब्रह्मा जी की पोस्ट लेने के लिए, क्योंकि ब्रह्मा जी की जो है पोस्ट है, व्यक्ति नहीं है, वो एक पोस्ट है। और कोई जब ऐसा जीवात्मा नहीं होती कि उस जो कि सूटेबल हो उस पोस्ट को लेने के लिए,
तो भगवान स्वयं का विस्तार करके ब्रह्मा जी का कार्य करते हैं। स्वयं का विस्तार करते हैं। और इसी तरह से जब कोई ऐसा व्यक्ति ना हो जो कि शिव जी की पोजीशन ले सके, तो भगवान उसमें अपना विस्तार करते हैं। तो शिव जी की जो पोजीशन है उसमें अक्सर भगवान अपना विस्तार करते हैं, बट कई बार कोई ऐसा योग्य व्यक्ति हो तो वो शिव जी की पोजीशन ले सकता है। ठीक है। अब तो मतलब फिर प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य के अंत में कहते हैं कि इससे ये समझ जाना चाहिए कि भगवान जो है पूरा ये जो भौतिक जगत है, इसको पूरे जगत को, हाँ, मतलब क्रिएट करते हैं, या तो मतलब डायरेक्टली क्रिएट करते हैं, या फिर अपने अलग अलग विस्तारों के लिए के थ्रू, या अपनी एनर्जीज के थ्रू इसको स्वयं उत्पन्न करते हैं। अब 37वें से 40वें में देखते हैं क्या हो रहा है। हे राजन, मुझसे यह जान लो कि सभी जीवात्माएं अपने विपत कर्मों के अनुसार परमेश्वर द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। इसमें ब्रह्मा तथा उनके दक्ष जैसे पुत्र, विवस्वत मनु जैसे सामयिक प्रधान, इंद्र चंद्र तथा वरुण जैसे देवता, भृगु व्यास वशिष्ठ जैसे महर्षि, पितृलोक तथा सिद्धलोक के वासी, चारण गंधर्व विद्याधर, असुर यक्ष किन्नर तथा देवदूत, नाग बंदर जैसे किम पुरुष, मनुष्य मातृलोक के वासी, असुर पिशाच भूत प्रेत उन्मादी, शुभ अशुभ नक्षत्र, विनायक, जंगली पशु, पक्षी, घरेलू पशु, सरिस सरीसृप, पर्वत, जड़ तथा चेतन जीव, जरायुज, अंडज, स्वेदज तथा उदी उदिभज जीव और अन्य समस्त जल स्थल या आकाश के सुखी दुखी अथवा मिश्रित सुखी दुखी जीव सम्मिलित हैं। ये सभी अपने पूर्व कर्मों के अनुसार परमेश्वर द्वारा सृजित होते हैं। तो यहाँ पर मतलब एक पूरी एक लिस्ट देख रहे हैं हम कि कितनी वैरायटी है, मतलब जो कितनी वैरायटी है स्पीशीज की, कितनी मतलब योनियां हैं। हाँ, तो ये सारे जो है, चाहे वो किसी भी प्लानिटरी सिस्टम में क्यों ना हो, चाहे लोअर प्लानिटरी सिस्टम में या अपर प्लानिटरी सिस्टम में, मतलब कि या नीचे लोकों में है या ऊपर के लोकों में है, जितने भी योनियां हैं वो कहाँ से आती हैं? वो भगवान से आती हैं। ये सारे भगवान के द्वारा सृजित किए जाते हैं। और किसको कौन सी योनि मिलती है, किससे डिसाइड होता है? उससे डिसाइड होता है कि इसके कर्म किस प्रकार थे, उसके पूर्व कर्म किस प्रकार थे। तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि कोई भी स्वतंत्र नहीं है, कोई ये ना सोचे कि अच्छा ये जो सेक्शन है मेरे जीवन का, ये भगवान के कंट्रोल में नहीं है। कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो भगवान के आधिपत्य से बाहर है। और फिर प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो ये भौतिक सृष्टि है उसको एक माँ के समान समझ सकते हैं, भौतिक प्रकृति को। और जो भगवान है वो क्या है? पिता है। हाँ, और भगवान स्वयं में बात बताते हैं भगवत गीता के 14वें अध्याय के चौथे श्लोक में कि अहम बीज प्रदा पिता, कि मैं सारे जीवों को बीज देने वाला हूँ। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तया संभवंतिया। हाँ, तो क्या बता रहे हैं कि सारी जितनी भी योनियां हैं उनको, उनका सीड गिविंग फादर, उनका बीज देने वाला मैं हूँ। तो प्रभुपाद बताते हैं कि जैसे माँ जो है, माँ के गर्भ में बच्चा तब आता है जब पिता का वीर्य मिलता है। माँ अपने आप से बच्चे को नहीं पैदा कर सकती है ना, पिता का रोल होता है बहुत इंपॉर्टेंट। तो इसी तरह से भगवान का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो प्रभुपाद जी क्रिटिसाइज कर रहे हैं जो वैज्ञानिक हैं, या मतलब जो मॉडर्न डे जो फिलोसोफर्स हैं उनको, कि वो सब कहते हैं कि अच्छा मटेरियल नेचर ही सब कुछ है, मटेरियल नेचर से ही सब कुछ आता है। तो ऐसा नहीं है। हाँ, मटेरियल नेचर माँ के समान है, लेकिन जब तक माँ को पिता का वीर्य ना प्राप्त हो तब तक बच्चा नहीं आ सकता। उसी तरह से जब तक भगवान इंटरवीन नहीं करते हैं तब तक ये भौतिक प्रकृति भी कुछ नहीं कर सकती है। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जो फादर है वो क्या है? ही इज द अल्टीमेट कॉज ऑफ बर्थ। फादर इज द अल्टीमेट कॉज ऑफ बर्थ। ठीक है। उसके बाद 41वें में देखते हैं क्या हो रहा है। 41वें बता रहे हैं प्रकृति के विभिन्न गुण, सतोगुण रजोगुण तथा तमोगुणों के अनुसार विभिन्न प्रकार के प्राणी होते हैं जो देवता, मनुष्य तथा नारकीय जीव कहलाते हैं। हे राजन, यही नहीं, जब कोई एक गुण अन्य दो गुणों से मिलता है तो वो तीन में विभक्त होता है, और इस प्रकार प्रत्येक प्राणी अन्य गुणों से प्रभावित होते हैं और उसकी आदतों को अर्जित कर लेता है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि किस तरह से जो मतलब सतोगुण से कौन प्रकट होते हैं? देवता प्रकट होते हैं।
जो रजोगुण है उससे मनुष्य प्रकट होते हैं और तमोगुण से नारकीय जीव प्रकट होते हैं। तो लेकिन हाँ, तो प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं कि हर मतलब ये जो देवता है उनमें सतोगुण की प्रधानता होती है, जो मनुष्य में रजोगुण की प्रधानता होती है, और जो नारकीय जीव है उनमें तमोगुण की प्रधानता होती है। लेकिन हाँ मतलब क्या होता है जब भौतिक जगत में आते हैं, हालांकि इन गुणों की प्रधानता है, लेकिन बाकी दो गुणों का भी असर जो है दिखाई पड़ता है। जैसे मनुष्य जो है, अगर वो रजोगुण की प्रधानता से मनुष्य का जीवन प्राप्त होता है, लेकिन उसमें हम सतोगुण और तमोगुण का भी इन्फ्लुएंस देख सकते हैं। और ये इन्फ्लुएंस कैसे आता है? संग के द्वारा आता है। तो कोई चाहे मतलब कोई भी मनुष्य जो है अपने आप को डिग्रेड कर सकता है तमोगुण, अगर ऐसा संग करता है तमोगुण में डिग्रेड कर सकता है, और अपने आप को एलिवेट भी कर सकता है सतोगुण में, डिपेंडिंग ऑन कि किस तरह का वो संग कर रहा है। तो इसीलिए मतलब बहुत जरूरी है कि हम अपने संग को देखें और ऐसे लोगों का संग करें जिससे कि हम जो है सतोगुण की तरफ जाएं और अल्टीमेटली सतोगुण को भी पार कर कर जो है गुणातीत हो जाए, तीनों गुणों के पार चले जाए। तो प्रभा जी बताते हैं कि इसीलिए बहुत जरूरी है भक्तों के संग में आना। और प्रभा जी एग्जाम्पल देते हैं नारद मुनि का, जिनके बारे में हमने फर्स्ट कैंटो में पढ़ा कि किस प्रकार से नारद मुनि मतलब एक जो है मेड सर्वेंट के बच्चे थे, बेटे थे, है ना। लेकिन उस आश्रम में जब भक्ति वेदांत आए, मतलब कि साधु पुरुष आए, तो उन साधुओं की सेवा जब उनकी माँ भी करती थी और उन्होंने नारद मुनि को भी उनकी सेवा में लगा दिया था। तो उन जब नारद मुनि ने उनकी सेवा की, तो उन्होंने प्रसन्न होकर क्या किया, अब उनको ज्ञान दिया और उनको अपना उच्चिष्ट दिया। और उससे क्या हुआ कि नारद मुनि जो है उनका जो मतलब उनके जो वो गुण है, वो जो नीचे के गुण है उनसे ऊपर उठ गए। और अल्टीमेटली क्या किया उन्होंने, उन्होंने भक्ति के मार्ग को अपना लिया और अगले जन्म में उनको नारद की पोस्ट मिली, नारद जी के रूप में उनका जो है प्राकट्य हुआ। तो मतलब कितना प्रभाव है एक ऐसा बच्चा जिसको कोई अदरवाइज कोई भी और मतलब एक्सपोजर नहीं है, कोई भी और तरीका नहीं है कुछ ना आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने का या फिर आध्यात्मिक उन्नति करने का, लेकिन जब भक्ति वेदांत ऐसे संतों की सेवा उन्होंने की, तो क्या हुआ, वो उन गुणों से ऊपर उठ गए और पूरी तरह से उनके अंदर जो है नीचे के गुण जो है खत्म हो गए, ऊपर के गुण मतलब सतोगुण का बहुत प्रभाव हो गया। और जब उन्होंने जो भक्ति वेदांत है, जो उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दी थी, उनको जब फॉलो किया, तो अल्टीमेटली वो भगवान के शुद्ध भक्त बन के उनका नेक्स्ट जन्म हुआ। फिर प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं अजामिल का भी। कि किस तरह से अजामिल जो है उनको जब विष्णु दूतों का संग मिला, तो हाँ, तो उन्होंने क्या किया, उनकी मुक्ति का द्वार खुल गया। लेकिन इसी तरह से जब उन्होंने एक वैश्या का कुसंग किया, तो एक ब्राह्मण पुत्र होते हुए भी वो क्या हुए, नीचे के गुणों में गिरते चले गए। मतलब कि उनका जो कैरेक्टर है बिल्कुल मतलब खराब, चरित्र जो है बिल्कुल खराब हो गया। लेकिन फिर जब विष्णु दूतों का संग मिला, तब वो उसको छोड़ पाए और मुक्ति का द्वार उन मुक्ति के द्वार को प्राप्त किया उन्होंने। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं 42वें में क्या हो रहा है। 42वें में सुद गोस्वामी बोल रहे हैं, वे भगवान ब्रह्मांड में सबके पालक रूप में सृष्टि की स्थापना करके विभिन्न अवतारों में प्रकट होते हैं और मनुष्यों, अमानवों तथा देवताओं में से समस्त बद्ध जीवों का उद्धार करते हैं। तो मतलब बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे बता रहे हैं कि भगवान जो है अलग अलग योनियों में प्रकट होते हैं, है ना। कभी मत्स्य अवतार लेते हैं, कभी कूर्म अवतार लेते हैं, इस तरह से अलग अलग अवतार लेते हैं। और किस लिए लेते हैं कि उन योनियों में भी जो जीवात्माएं हैं उनको भी भगवान उनका उद्धार कर सके। तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि भगवान जो है कभी मछली के रूप में आते हैं, कभी वराह मतलब एक सुअर के रूप में आते हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान सिर्फ मतलब मनुष्यों की जो सोसाइटी है या मनुष्य समाज तक ही अपने अवतारों को सीमित रखते हैं, बाकी समाजों में भी भगवान आते हैं और अवतरित होते हैं। लेकिन जो मूर्ख लोग होते हैं, हाँ, उनको क्या लगता है कि अरे ये भगवान थोड़ी है वराह रूप में, या भगवान ने अगर वराह रूप ले लिया है तो फिर तो ये भगवान नहीं हुए, क्योंकि इतना तुच्छ रूप ले लिया भगवान ने। तो ये मूर्खता की निशानी है।
क्योंकि भगवान जो है अच्युत है, भगवान की पोजीशन कभी भी चेंज नहीं होती, चाहे वो किसी भी रूप में क्यों ना प्रकट हो। भगवान हमेशा क्या रहते हैं, परम भगवान ही रहते हैं, परम सत्य ही रहते हैं, वो उनकी उनकी पोजीशन कभी भी चेंज नहीं होती। हम तो और कभी भी उनको किसी भी रूप में वो क्यों ना आए, कभी भी वो भौतिक जगत के जो रिएक्शंस हैं, हाँ, वो उन पे एक्ट नहीं करते। और भौतिक जगत में प्रभुपाद जी कहते हैं कि इन सब योनियों को हम समझ सकते हैं कि ये मनुष्य योनि से नीचे की योनियां हैं, लेकिन भगवान जब इन योनियों को धारण करते हैं और इन योनियों में प्रकट होते हैं, तो फिर ऊंच नीच कुछ नहीं रह जाता। मतलब ऐसा नहीं हम ये कह सकते कि अच्छा भगवान जब कृष्ण रूप राम के रूप में आए तब उनकी पोजीशन भगवान जब मत्स्य रूप में आए, उससे हायर थी, ऐसा नहीं कह सकते। हम्म क्योंकि भगवान जब अलग अलग अवतारों में आते हैं तो उस अवतार का जो आने का पर्पस है, उसके अनुसार अपनी पोटेंसी को यूज करते हैं या अपनी पोटेंसी को दिखाते हैं। हाँ, जितना उनको उस पर्टिकुलर कार्य करने के लिए चाहिए, बस उतनी पोटेंसी को भगवान दिखाते हैं, बाकी को नहीं मैनिफेस्ट करते। तो इसीलिए तो पापा जी कह रहे हैं कि भौतिक जगत की कैलकुलेशन है कि मनुष्य जो है सुअर से ऊपर है या ये उससे ऊपर है, लेकिन भगवान जब आध्यात्मिक रूप धारण करते हैं तो उसमें फिर कोई डिफरेंस नहीं रह जाता। तो ये हम देख सकते हैं कि हम जो है भगवान के वराह रूप की पूजा करते हैं, भगवान के नरसिंह रूप की पूजा करते हैं, है ना। ऐसा नहीं कि हम कहते हैं कि अच्छा हम सिर्फ भगवान को कृष्ण रूप में पूजेंगे या भगवान को सिर्फ राम रूप में पूजेंगे, ऐसा नहीं है, या चैतन्य महाप्रभु की तरह पूजेंगे। हाँ, तो हम नरसिंह भगवान की पूजा करते हैं, भगवान का वराह रूप की पूजा करते हैं। ठीक है। 43। अब इसमें देखते हैं क्या हो रहा है। तत्पश्चात युग के अंत में भगवान स्वयं संहार करता रुद्र रूप में संपूर्ण सृष्टि का उसी तरह संहार करेंगे जिस प्रकार वायु बादलों को हटा देती है। तो अब यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि जब सृष्टि का अंत के समय आएगा तो भगवान इस पूरी सृष्टि का संहार करेंगे, किस रूप में, रुद्र के रूप में। रुद्र के रूप में इसको मतलब इसका संहार कर देंगे। तो यहाँ पे क्यों बताया जाता है, बार बार हम देखते हैं शास्त्रों में बताया जाता है कि अच्छा भगवान जो है ब्रह्मा के रूप में गुणावतार ब्रह्मा के रूप में अपना प्राकट्य करते हैं, फिर सृष्टि होती है, फिर पालन करते हैं, फिर संहार होता है। ये इसलिए बताया जाता है ताकि हम लोग ये समझ सकें कि ये भौतिक जगत जो है ये क्या है, ये शाश्वत नहीं है। ये नश्वर है, कि कभी भी ये भौतिक जगत परमानेंट नहीं है। यहाँ इस भौतिक जगत का मतलब क्रिएशन भी होगा और उसका डिस्ट्रक्शन भी होगा। हम तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि लोग जो है बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, बड़े बड़े काम करते हैं, बड़ी बड़ी इन्वेंशंस करते हैं, हाँ, बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां लगाते हैं, हाँ, बड़े बड़े एम्पायर्स लगा बनाते हैं, है ना, कि हमने इनके ऊपर जो है इस कंट्री के ऊपर हमने अटैक करके उस कंट्री के ऊपर अपना राज जमा लिया। हाँ, अलग अलग तरह की चीजें करते हैं, लेकिन वो इतने मतलब बुद्धिहीन है कि उनको ये नहीं रियलाइज होता कि कोई भी चीज इस भौतिक जगत में परमानेंट है ही नहीं। हाँ, तो ये सब कार्य करने का फायदा क्या है। तो और मतलब ये सब कर भी लिया तो आप इसको हमेशा के लिए तो नहीं रख सकते, क्योंकि भौतिक जगत का जो है नाश होना जो है अल्टीमेटली भौतिक जगत जो है उसका उसका मतलब पूरी तरह से डिस्ट्रक्शन होना है। तो ये चीजें कहाँ से रह जाएंगी, तो इसमें इतनी एनर्जी लगाने का, इतना अपना टाइम लगाने का क्या फायदा है। जो चीज अल्टीमेटली जो है पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी, उसमें क्यों इतनी एनर्जी लगाई जाए। तो इसीलिए पापा जी कहते हैं कि भगवान बार 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 अपने धाम की इंफॉर्मेशन देते हैं कि यहाँ पे अपनी एनर्जी मत लगाओ, मेरे धाम में आने में अपनी एनर्जी लगाओ, क्योंकि वो जो है शाश्वत जगत है, उसका कभी भी नाश नहीं होता, और वो पूरी तरह से आ, मतलब आनंद से भरपूर है। वहां वो आनंद ही आनंद है, वहां पर कोई किसी प्रकार का कष्ट नहीं है। इसलिए भगवान जो है बार बार बताते हैं कि अपना अपना जो अपनी जो ऊर्जा है यहाँ पे मत जो है नष्ट करो, यहाँ पे मत वेस्ट करो। क्या करो, अपनी ऊर्जा को भगवान के पास आने के लिए यूज करो। तो इसीलिए भगवान जो है बार बार ये बताते हैं कि जो मतलब ये जो वर्ल्ड है, ये जो भौतिक जगत है, इसका इसकी सृष्टि होती है, फिर इसका पालन होता है, फिर इसका संहार होता है। हाँ, ये बताने के लिए हमें इन शास्त्रों में बार बार ये वाणी आती है ताकि हम ये अल्टीमेटली समझ सके कि यहाँ पे कोई भी चीज परमानेंट नहीं है। तो हमें यहाँ पर अपनी एनर्जी फालतू लगाने की जरूरत नहीं है।
तो इसको हम बड़े आराम से समझ सकते हैं कि अगर हमें कुछ जैसे जैसे बच्चे हैं जो बहुत रेत पे अगर आप जाएं बीचेस पे, तो रेत रेत पे कई बार बड़े बड़े वो बनाते हैं ना, कैसल्स जिनको कहते हैं सैंड कैसल्स, मतलब बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनाते हैं रेत से, है ना। तो जब एक मतलब और जब एक लहर आती है बड़ी, तो सारी जो जितनी भी ये जो रेत की बिल्डिंग्स हैं उनको क्या कर देती है, फ्लैटन कर देती है, फ्लैट हो जाता है वो। तो कई मतलब बच्चों के लिए ठीक है, क्योंकि हम ये देखते हैं कि अच्छा चलो बच्चा जो है एंजॉय कर रहा है, हाँ इंगेज है इसमें, चलो अच्छी बात है। लेकिन कोई बड़े व्यक्ति को ऐसा करना शोभा देता है कि वहां पे जहां पर मतलब वेव जब आएंगी, जब लहरें आएंगी, तो जिस चीज का नाश हो जाए वहां पे बैठ के बहुत एनर्जी लगा के एक बड़ा सा कुछ स्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं, जैसे कि एक वेव आयो खत्म हो जाए। नहीं, क्योंकि हमें पता है कि क्या फायदा है इतनी एनर्जी लगाने का जो एक वेव से नष्ट हो जाए। तो उसी तरह से हमें बात समझने की जरूरत है कि इस भौतिक जगत में भी अलग अलग चीजों को क्रिएट करने के लिए और बड़े बड़े एम्पायर बनाने के लिए, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज चलाने के लिए अपनी एनर्जी नहीं लगानी चाहिए। अब 44वें में क्या कह रहे हैं, सूत गोस्वामी कहते हैं 44वें में, बड़े बड़े तत्व ज्ञानी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के कार्यकलापों का ऐसा ही वर्णन करते हैं, किंतु शुद्ध भक्त भावती दशा में ऐसे रूपों से बढ़कर महिमामय वस्तुओं देखने के अधिकारी होते हैं। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि जो मतलब अलग अलग जो तत्व ज्ञानी है, हाँ बड़े मतलब जो भगवान के बारे में जानते हैं, वो क्या करते हैं, भगवान की अलग अलग मतलब ये जो कार्यकलाप है उनका वर्णन करते हैं कि अरे देखो भगवान ने कैसे सृष्टि बनाई है, कैसे उसका पालन करते हैं, कैसे सब कुछ चलाते हैं, कैसे भगवान अलग अलग तरीके से अपना विस्तार करते हैं। हाँ ये सब बातें जो है इनके बारे में ज्यादा चर्चा करते हैं। लेकिन जो शुद्ध भक्त है, हाँ वो क्या जानना चाहता है, वो जानना चाहता है कि भगवान अपने भक्तों के साथ किस प्रकार से जो है संबंध रखते हैं, आदान प्रदान करते हैं। तो वो भगवान के जो वैकुंठ जगत में जो कार्यकलाप है उसमें उसको ज्यादा इंटरेस्ट होता है, और किस तरह से भगवान अलग अलग भक्तों के साथ अलग अलग रसों का आस्वादन करते हैं, और किस प्रकार से भगवान अपनी लीलाएं करते हैं अपने भक्तों के साथ। तो जो एक शुद्ध भक्त है उसको इन चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट रहता है, क्योंकि उसका क्या मोटिवेशन है कि मैं जो है भगवान के धाम लौटकर भगवान के इन लीलाओं में पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ, इसलिए मैं इन लीलाओं के प्रति ज्यादा आकर्षित हूँ। तो उसका इस जो भगवान का जो क्रिएशन है या जो अलग अलग बाकी पास टाइम्स है उसमें इतना इंटरेस्ट नहीं रहता। तो कई बार हम ये सोच सकते हैं कि अच्छा ऐसी बात है तो फिर अब कल से तो हम जो है हमें तो इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि हम तो भगवान के धाम में जाना चाहते हैं। तो हमें क्यों पढ़ने की जरूरत है भगवान के बारे में ये सारी, कि कैसे मटेरियल वर्ल्ड का क्रिएशन हुआ और कैसे ब्रह्मा जी का क्या रोल है, ये सब पढ़ने की क्या जरूरत है हमें। तो इसके बारे में प्रभुपाद जी जगह जगह बताते हैं कि ये जब ये शुद्ध भक्तों की बात हो रही है ना, तो ये बहुत ऊंची कैटेगरी है। ये हम जैसे लोगों के लिए नहीं हो रही बात। हम जैसे लोगों का जो विश्वास है, जो श्रद्धा है भगवान में, वो पूरी तरह से फिक्स्ड होने के लिए हमें इन सारे जो टॉपिक्स हैं उनकी चर्चा करनी जरूरी है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी जो कि परीक्षित महाराज को ये ज्ञान दे रहे हैं, सारा ज्ञान परीक्षित महाराज को दिया जा रहा है ना, जिनकी आयु सिर्फ 7 दिन की बची है, उनको भी सुखदेव गोस्वामी ये सब कुछ बता रहे हैं कि किसी भी प्रकार की शंका नहीं होनी चाहिए, किसी भी जीवात्मा के मन में किसी प्रकार की शंका नहीं होनी चाहिए कि परम भगवान कौन है और किस तरह, कितना कितने मतलब शक्तिशाली है, क्या उनकी पोजीशन है, और किस तरह से हमारा जो स्वरूप है वो भगवान की सेवा के लिए है। तो इसमें कोई शंका नहीं होनी चाहिए, इसलिए हम भगवान के अलग अलग पास टाइम्स को सुनते हैं। और जीव गोस्वामी बताते हैं कि एक जो शुद्ध भक्त है उसको भगवान के सारे कार्यकलापों को सुनने में इसलिए इंटरेस्ट होता है क्योंकि वो जानता है कि ये सब मेरे भगवान के कार्यकलाप हैं। लेकिन उसका स्पेशल इंटरेस्ट भगवान के जो आध्यात्मिक जगत में जो पास टाइम्स हैं, जो भगवान के नित्य लीला है, उसमें ज्यादा उसका इंटरेस्ट रहता है। ठीक है। अब 45 में देखते हैं क्या हो रहा है। तो 45 में बता रहे हैं कि भौतिक जगत की सृष्टि तथा संहार के लिए भगवान के द्वारा किसी प्रकार का प्रत्यक्ष कौशल नहीं किया जाता। इस उनके प्रत्यक्ष हस्तक्षेप के विषय में वेदों में जो कुछ वर्णित है वह केवल इस विचार का निराकरण करने के लिए है कि भौतिक प्रकृति ही सृष्टा है।
तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला जा रहा है कि मतलब भगवान जो है इस भौतिक जगत के सृष्टि में, इसके पालन में, इसके संहार में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते, मतलब प्रत्यक्ष रूप से उसमें नहीं इन्वॉल्व होते। हाँ, तो ये हम कई बार इस बात को सुन चुके हैं। तो भगवान मतलब यहाँ पे क्यों फिर वेदों में बताया जाता है कि भगवान जो है मतलब उन्होंने ऐसे किया वैसे किया, ताकि हम ये समझ सकें कि एक्चुअली जो भगवान है वो क्या है। भगवान जो है वो सिर्फ एक कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट मतलब कि वो एक, जिसको कहते हैं कि बस शुरू करने के लिए भगवान की जरूरत पड़ती है, उसके बाद भौतिक प्रकृति द्वारा सारा कार्य किया जाता है। तो वेदों में इसलिए भगवान के बारे में बताया जाता है कि किस तरह से भगवान जो है सृष्टि में इन्वॉल्व है, पालन में इन्वॉल्व है, ताकि हम ये हमारे दिमाग में, हमारी बुद्धि में ये आइडिया ना आए कि जो ये सृष्टि का कार्य है, पालन का कार्य है, संहार का कार्य है, सारा भौतिक प्रकृति द्वारा किया जाता है। नहीं, क्योंकि भगवान के इंटरवेंशन के बिना ये नहीं हो सकता। हाँ, तो भगवान जो है हर चीज को ही सेट्स एवरीथिंग इन मोशन, मतलब कि हर चीज को शुरुआत करते हैं और उसके बाद भगवान की शक्तियां इसको कैरी आउट करती हैं। तो प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में बता रहे हैं कि बहुत सारे मॉडर्न साइंटिस्ट हैं जो ये विचार रखते हैं कि हाँ, जो प्रकृति है, भौतिक प्रकृति है, वही सब कार्य करती है, वही सब कारणों का कारण है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो वेदांत दर्शन है उसमें बड़ी क्लियरली लिखा गया है कि भगवान जो है, भगवान की जो शक्तियां हैं, भगवान जब तक इंटरवीन नहीं करते हैं तब तक कोई भी कार्य नहीं हो सकता। तो यहाँ पर मतलब ये बताया जा रहा है कि जो भगवान की जो मतलब जो ये मटेरियल एनर्जी है वो भी भगवान की है, लेकिन वो इनर्ट है, मतलब कि वो एक्टिव नहीं है। तो जब तक भगवान अपना दृष्टिपात नहीं करते हैं तब तक कुछ भी मोशन में नहीं आता, तब तक किसी भी चीज की शुरुआत नहीं होती। जब तक, इसलिए कहा जाता है भगवान तभी इसलिए कहते हैं मैं दक्षिण प्रकृति सूयते सचराचरम, कि मेरी जो शक्ति है वो मेरे जो है अध्यक्षता में कार्य करती है। हाँ, क्योंकि भगवान उसको डायरेक्शन देते हैं और उसके बाद सारे कार्य शुरू होते हैं। ऐसा नहीं कि ऑटोमेटिकली भौतिक प्रकृति सारे कार्य कर लेती है। ठीक है, अब 46 में देखते हैं क्या हो रहा है। 46 में बताया जा रहा है, यहाँ पर सारांश रूप में वर्णित सृष्टि तथा संहार का यह प्रक्रम ब्रह्मा के एक दिन कल्प के लिए विधि विधान स्वरूप है। यही महत सृष्टि का नियामक विधान है और जिसमें प्रकृति विसर्जित हो जाती है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी तीन प्रकार के जो है सृष्टियों के बारे में बता रहे हैं कि सृष्टि के तीन प्रकार हैं, महाकल्प, विकल्प और कल्प। तो महाकल्प क्या है? महाकल्प है जब महाविष्णु जो है उनके रोम से अलग अलग ब्रह्मांड मतलब प्रकट होते हैं, महातत्व प्रकट होता है, और जितने भी ये मतलब एलिमेंट्स हैं, जो तत्व हैं वो प्रकट होते हैं। उसके बाद हाँ, जब जो इनर्ट मैटर है उसमें जब विकार आना शुरू हो जाता है टाइम काल के फैक्टर से, तो उस सारे उस सारे कार्यकलापों को महाकल्प कहा जाता है। और विकल्प उसको कहा जाता है जब ब्रह्मा जी जो है उनका क्रिएशन होता है, और मतलब ब्रह्मा जी जब ब्रह्मा जी का क्रिएशन होता है और जितने भी मटेरियल एलिमेंट्स हैं, जितने भी तत्व हैं, वो जो है मतलब अलग अलग हो जाते हैं। तो इसको कहा जाता है विकल्प। और कल्प कहा जाता है जब ब्रह्मा जी क्रिएशन शुरू करते हैं, मतलब ब्रह्मा जी अपने जीवन के हर दिन की सुबह जब सृष्टि करना शुरू करते हैं तो उसको कल्प कहा जाता है। तो प्रभुपाद जी इसके बारे में बता रहे हैं कि मतलब ब्रह्मा जी जो है उनके मतलब दिन में जो है आ, ब्रह्मा जी के एक महीने में क्या होते हैं, 30 कल्प होते हैं, 30 दिन होते हैं। ठीक है। और प्रभा जी मतलब हमें एक आइडिया भी दे रहे हैं कि किस तरह से समय की कैलकुलेशन होती है, कि जैसे अपर प्लैनेट्स जो हैं, जो देवी देवताओं के प्लैनेट हैं, वहां पर एक जो पूरा दिन और पूरी रात है, वो जो इस पृथ्वी के एक एक पूरे
एक पूरे साल के बराबर है। एक दिन और एक रात पृथ्वी पे एक पूरे साल के बराबर है। और इस तरह से अगर उनसे ऊपर लोकों में भी जाएंगे तो उनकी भी जो टाइम कैलकुलेशन है वो डिफरेंट है। और ब्रह्मा जी जो है, जो सबसे मतलब ऊंचा लोक है भौतिक जगत में, उनकी टाइम कैलकुलेशन बिल्कुल ही अलग है। और ये बताया जा रहा है कि जो एक दिव्य युग है वो क्या होता है। चार युग, जब चारों युगों का एक साइकिल चल जाता है तो उसको दिव्य युग कहते हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 दिव्य युग जो है वो मतलब 1000 दिव्य युग जो है वो मिलकर एक दिन ब्रह्मा जी का बनता है। और एक दिन जो है ब्रह्मा जी का, उसको कल्प कहा जाता है। और ब्रह्मा जी जो है क्योंकि हर दिन की सुबह ब्रह्मा जी जो है क्रिएशन शुरू करते हैं। और विकल्प का कहा जाता है जब ब्रह्मा जी जो है उनका प्राकट्य होता है और जितने भी मटेरियल इंग्रेडिएंट्स हैं उनको वो अलग अलग हो जाते हैं। और क्या है कि मतलब जब महाविष्णु श्वास छोड़ते हैं तो सारे ब्रह्मांड आते हैं। हाँ, तो इसको कहा जाता है महाकल्प। हाँ, और जब वो अपनी सांस खींच लेते हैं तो सारे जितना भी मटेरियल मैनिफेस्टेशन है और ब्रह्मा जी की आयु है, सब समाप्त हो जाता है। ठीक है, आप देखते हैं 47th में क्या बता रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ब्रह्मा जी के 100 वर्ष की आयु है। और एक महीने में 30 दिन है और 30 का अलग अलग नाम है। हाँ, तो सबसे पहला दिन जो है उसका नाम है श्वेत वराकल्प। हाँ, तो इस तरह से अलग अलग, कोई रौरव कल्प, प्राण कल्प, बृहत कल्प, इस तरह से अलग अलग नाम है। और एक साल ब्रह्मा जी के में 12 महीने हैं। ठीक है, तो अब जो है हम देखते हैं क्या बता रहे हैं। तो 46 में, सॉरी 47, हे राजन, आगे चलकर मैं काल के स्थूल तथा सूक्ष्म रूपों मा, की माप का उनके विशिष्ट लक्षणों सहित वर्णन करूंगा। किंतु इस समय मैं तुमसे पद्मकल्प के विषय में कहना चाहता हूँ। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि आगे चल के मैं बाकी जो है कल्प उनके बारे में बताऊंगा, लेकिन इस समय मैं आपको पद्मकल्प के बारे में बताना चाहता हूँ। तो प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं कि जो अभी जो कल्प चल रहा है ब्रह्मा जी का, जिसमें हम लोग हैं, वो उसको वराह कल्प या श्वेत वराह कल्प कहते हैं। हाँ, और इस क्योंकि इसमें वराह देव जो है उनका प्राकट्य हुआ। और क्योंकि ब्रह्मा जी जो है और कब हुआ वरादेव जी का प्राकट्य, जब जब ब्रह्मा जी जो है उनकी उत्पत्ति हुई गर्भोदक्षाय विष्णु के नाभि से जो कमल निकल रहा था उसके ऊपर। और उनकी जैसे उन्होंने उनके जो नासिका है उससे वरादेव जो है प्रकट हुए। तो इसीलिए इस कल्प को वराह कल्प भी कहते हैं, पद्म कल्प भी कहते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी जो है उस समय एक कमल के फूल के ऊपर बैठे हुए हैं। हम्म और उसको श्वेत वराकल्प भी कहते हैं। और कई जगह प्रभा जी ने इस बारे में मेंशन किया है कि जो ये अभी टाइम चल रहा है, ये ब्रह्मा जी का 51st ईयर है और उसका पहला दिन है। ठीक है, 51st ईयर है और पहला दिन है। ठीक है, ओके। 48 में देख रहे हैं क्या होता है। 48 में बता रहे हैं कि सृष्टि के विषय में यह सब सुनने के बाद शौनक ऋषि ने सूत गोस्वामी से विदुर के बारे में पूछा, क्योंकि सूत गोस्वामी ने पहले ही उन्हें बता रखा था कि विदुर ने किस प्रकार अपने उन परिजनों को छोड़कर गृह त्याग किया था जिनको छोड़ पाना बहुत दुष्कर होता है। तो हमने इसके बारे में फर्स्ट कैंटो में पढ़ा कि किस तरह से विदुर जो है वो चले गए थे सब कुछ छोड़कर, और बाद में वापस आए और उन्होंने धृतराष्ट्र को प्रेरित किया कि किस तरह से तुम ये सारा कुछ छोड़ दो और अपने जीवन को सफल बनाने की कोशिश करो। उसके बाद 49 और 50 जो श्लोक है उसमें हो रहा है, क्या बता रहे हैं। शौनक ऋषि ने कहा, आप हमें बताइए कि विदुर तथा मैत्रेय के बीच बीच आध्यात्म पर चर्चा हुई। विदुर ने क्या पूछा और मैत्रेय ने क्या उत्तर दिया था। कृपा करके हमें यह भी बताएं कि विदुर ने अपने कुटुंबियों को क्यों छोड़ा था और वे पुनः घर क्यों लौट आए। तीर्थ स्थानों की यात्रा के समय उन्होंने जो कार्य किए उन्हें भी बतलाएं। तो यहाँ पर अब जो है भगवान जो सूत गोस्वामी है भगवान के क्रिएशन या सृष्टि के पास टाइम्स के बारे में बता रहे थे। अब जो है नैमिषारण्य के ऋषि वो किस बारे में जानना चाहते हैं। विदुर और मैत्रेय की जो मुलाकात हुई और उनके बीच में क्या संवाद हुआ उसके बारे में जानना चाहते हैं।
तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि मतलब ऐसा लगता है कि जो नैमिषारण्य के ऋषि हैं, हाँ वो मतलब ये उनको ये क्रिएशन वगैरह की बातें नीरस लग रही है। वो भगवान के जो भक्त हैं उनका आपस में क्या संवाद है, उनका आपस में क्या संबंध है, उसके बारे में जानना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कितने मतलब भागवतम में अलग अलग लेवल्स पे कॉन्वर्सेशन है ना। एक लेवल है जब भगवान जो है ब्रह्मा जी को ज्ञान दे रहे हैं। फिर एक लेवल है जब ब्रह्मा जी नारद जी को ज्ञान देते हैं। फिर एक लेवल है जब सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को ज्ञान देते हैं। फिर एक लेवल है जब सूत गोस्वामी शौनक आदि ऋषियों को ज्ञान देते हैं। और उसके बारे में मतलब हम ये कैंटो सेकंड के 10वें चैप्टर में ये अलग अलग लेवल्स ऑफ कॉन्वर्सेशंस के बारे में पढ़ रहे हैं। अब देखते हैं लास्ट श्लोक में क्या हो रहा है। तो सूत गोस्वामी कहते हैं, सूत गोस्वामी कहते हैं कि अब मैं तुम्हें वे सारे विषय बताऊंगा जिन्हें राजा परीक्षित के द्वारा पूछे जाने पर महामुनि ने उनसे कहा था। कृपया उन्हें ध्यान पूर्वक सुनो। तो ऐसा अब क्या हो रहा है, सूत गोस्वामी अब जो है नेक्स्ट कैंटो में जो तीसरा कैंटो है उसमें विदुर जी और मैत्रेय जी की जब मुलाकात हुई तो क्या संवाद हुआ उसके बारे में बता रहे हैं। और ये भी बता रहे हैं कि एक्चुअली में ये जो सब मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ विदुर और मैत्रेय के बारे में, ये क्वेश्चन परीक्षित महाराज ने भी सुखदेव गोस्वामी से किया। वो भी इस बारे में जानना चाहते थे। तुम तो सुखदेव गोस्वामी ने उसके बारे में बताया। अब मैं आपको भी उसके बारे में, क्योंकि आपने भी सिमिलर सा प्रश्न किया है, इसलिए मैं आपको भी अब इसके बारे में बताऊंगा। तो जो थर्ड कैंटो है जो वो जब शुरू होता है तो वो इसी बात से शुरू होता है कि किस प्रकार से विदुर और मैत्रेय का मिलन हुआ और किस प्रकार से उनके बीच का जो इंटरेक्शन है वो किस प्रकार से हुआ। और फिर विदुर जी जो है अलग अलग तरह के प्रश्न पूछेंगे और जिसके बारे में मैत्रेय मुनि जो है उनको अलग अलग चीजें बताएंगे। ठीक है। तो यहाँ पर मतलब जो है ये जो हम पहले पढ़ चुके हैं कि किस तरह से विदुर जो है वो वापस आए, उन्होंने किस तरह से धृतराष्ट्र को प्रेरित किया। और किस तरह से जो धृतराष्ट्र और गांधारी जो है घर छोड़ के चले गए। तो ये सारे जो है ये पहले हो चुका है फर्स्ट कैंटो में। अब उससे उसके पहले का जो है वो थर्ड कैंटो में आएगा। तो इसलिए जब हम पहले भी चर्चा कर रहे थे कि जो श्रीमद् भागवतम है वो क्रोनोलॉजिकल नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये घटना पहले हुई, ये उसके बाद हुई, उसके बाद हुई, इस तरह से नहीं है। भागवतम में बहुत बार आप देखेंगे कि कोई चीज किसी चीज का मेंशन, किसी पर्टिकुलर पास टाइम का मेंशन फर्स्ट कैंटो में है और उससे पहले का जो हुआ है उसका मेंशन बाद के कैंटोज में है। तो ये भागवतम में आप देखेंगे कि मतलब ऐसा नहीं है कि क्रोनोलॉजिकली सब कुछ हो रहा है। तो इसलिए मतलब बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है, क्योंकि कई बार हम कंफ्यूज हो सकते हैं कि अरे हमने तो पहले पढ़ लिया फर्स्ट कैंटो में कि विदुर जी जो है वापस आ गए। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि विदुर जी घर छोड़ के चले गए, तो समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। तो ये बात हमेशा ध्यान रखें कि भागवतम जो है वो क्रोनोलॉजिकल नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे हम समाप्त करते हैं।